पिला क्या पिला रहे उसको? शक्कर पानी। शक्कर पानी। शक्कर पानी पिला रहे हो? उसको ही पिलाते हो? अच्छा। क्या पिलाते हो? शक्कर पानी क्या पिलाते उसको? शक्कर पानी पीते हैं। हाँ। और तुम लोग कहाँ रहते हो? वापस आते। अच्छा। रोज पिलाते हो? हाँ। नहीं रोज नहीं पिलाते, अभी पिलाए। हाँ, कितना अच्छा लग रहा। पी भी रहे हो? अच्छा लग रहा है, गिरा भी नहीं रहा। जा ओ करके खा गया। हाँ। जला दूसरा एक तो डिब्बा में लाना रे नहीं तो हरियाली शक्कर पानी पिला रहे हो ऐसे? मस्त प्यारी प्यारी। बच्चा दे दे रे। हाँ उससे बोल दे तो पानी को लाने की दे दे इसी में पानी काला और एकदम सेम टू सेम है। किसी भी पेट में एकदम दूध है और इसके भी पेट में इतना दूध है और सेम टू इसके भी बगल में। ज़्यादा नहीं काटते नहीं रहे तुम लोग को वो। सभी को नमस्कार। अभी शुरू के वीडियो क्लिप में आपने देखा बच्चे कितना प्यार करते हैं जानवरों से, और वो कुत्ते के छोटे छोटे पिल्लों को शक्कर पानी पिला रहे थे। और मेरा बेटा भी बचपन में बाथरूम में रखता था कुत्ते के पिल्लों को, मैं बाहर जाती थी तब। बचपन भी कितना खूबसूरत होता है। यहाँ ना कोई खास ज़रूरत होती है, यहाँ ना कोई खास ज़रूरी होता है, बस एक छोटा बचपन होता है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जीवन में सफल हो सके। बड़े बड़े सफल लोगों ने अपने भाषण में कई बार यह भी कहा है कि सफलता का कारण बाद में होता है, पहले आदत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में तरक्की प्राप्त करे तो इसके लिए उन्हें कुछ अच्छी आदतें सिखाइए। ये अच्छी आदतें आपके बच्चे के जीवन को सफल बना देगी। आज के समय में हर माँ बाप को यह समझना चाहिए कि ज़माना बदल गया है। बहुत ही कम उम्र में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाता है, जिस वजह से वे जो बच्चे हैं वे अपने बचपन में जो हरकतें हम करते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी वैसा ही कोई हरकत करे। इस वजह से बचपन की एक सही ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। बच्चों को कुछ आदतें सिखानी पड़ेगी जो आपके बच्चे के जीवन को बदल सकता है, उन्हें जीवन में सफलता की राह पर ले जा सकता है। और बचपन में से ही बच्चों को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य चीज़ें सीखते हैं उसे बोलते हैं करिकुलर एक्टिविटी, और उस पर ध्यान दें। जो बच्चे अलग अलग करिकुलर एक्टिविटी में अच्छे होते हैं उनका बचपन बहुत ही खूबसूरत होता है और आगे आने वाला जीवन भी बहुत खूबसूरत होता है। इस वजह से बचपन से ही आपको अपने बच्चों को म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, फाइट क्लास, कराटे, और किसी को ड्राइंग पेंटिंग पसंद है, किसी को म्यूजिक पसंद है जैसे कि वो हारमोनियम वगैरह, तबला वगैरह, और किसी को खेल में रुचि है तो इस प्रकार की एक्टिविटी में उनको ज्वाइन कराइए। किसी को स्विमिंग पसंद है, इन सारी एक्टिविटी में वह जितना ज़्यादा डूबे रहेंगे वह उतना अधिक खूबियों को सीखेंगे जो उनके जीवन को कब संवार देगा यह कहा नहीं जा सकता है। और इसके अलावा कंप्यूटर क्लास बचपन से भी हो गई है, ज़रूरी हो गई है। आज के ज़माने में कंप्यूटर इतना ज़रूरी हो गया है कि हर बच्चे को कंप्यूटर की अच्छी समझ होनी ही चाहिए। जब आपका बच्चा स्कूल जाने लगे तब से उसे कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कराए या घर में सिखाए, जैसे भी हो सकता है। इसे बच्चों को आप अच्छा बेहतरीन कंप्यूटर का ज्ञान दे पाएंगे और इस क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल कर पाएगा। और फिर उसके बाद है अपने को कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बोलचाल की जो क्षमता होती है या स्किल होता है या हुनर होता है, स्किल मतलब हुनर, वो भी ज़रूरी है। आज से सालों पहले बच्चे बाहर जाकर खेलते थे और बहुत सारे बच्चों के साथ बाहर खेलने के दौरान घंटों बातें करते थे। इस वजह से उनका कम्युनिकेशन स्किल
वक्त के साथ खुद बेहतर होता जाता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। बच्चे बाहर कम खेलते हैं, अगर बातें करते हैं तो उन बातों में भी दिमाग का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं होता है। किस वजह से अच्छी कम्युनिकेशन की जो स्किल है और वो सही समय पर सही तरीके से बात करने की कला है, वो बच्चों को बाहर से ही सीखने की ज़रूरत है। इस पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही कम्युनिकेशन क्लास ज्वाइन कराना है। ज़रूरी है ताकि वह भीड़ में अच्छी बात कर सके, अच्छे तरीके से बात करने की कला सीख सके। आज के समय में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और महंगी कला बन गई है। इसे सीखकर आपका बच्चा बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। और भी कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को, जैसे कि उनमें आत्मविश्वास भरना, सेल्फ कॉन्फिडेंस भरना। अगर आपका बच्चा क्लास में आगे नहीं बैठता है, 4 लोगों के सामने चुप रहता है या फिर छुप कर रहना पसंद करता है, तो इसका मतलब है कि वह खुद को भीड़ में कमज़ोर महसूस करता है। आप उसे डांट कर या मार कर उसकी कमज़ोरी को बढ़ा देते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चों को क्लास में आगे बैठने और 4 आदमी के बीच बोलने के लिए डांटने के बजाय आत्मविश्वास भरने की कोशिश करें। आपको समझना होगा, बच्चा खुद को अंदर से जितना ताकतवर समझेगा, जितना मजबूत समझेगा, वह खुद को लोगों के समक्ष उतनी बहादुरी से और निडरता के साथ लोगों के साथ रह पाएगा। अगली जो आप पेरेंट्स को करनी चाहिए वो बात है, बच्चों से बातें करना है ताकि वह अपनी बात आपको बताए। ज़्यादातर माता पिता को लगता है कि टीवी की बात कर लेने से वह बच्चों के अच्छे दोस्त बन गए हैं और आपका बच्चा आपको सब कुछ बता रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वक्त के साथ बच्चे समझ जाते हैं कि घर में माता पिता के सामने कितनी बातें बतानी हैं और कितनी नहीं। अगर आपका बच्चा भी यह समझ गया है कि कितना नाप तोल कर आपको बताता है, तो इसका मतलब है कि आपने कभी उसको सच बोलना और साथ बैठकर बातें करने के बारे में नहीं सिखाया है। यह गलत बात नहीं है कि ज़्यादातर माता पिता ऐसा ही करते हैं। अगर बच्चे घर में बात छुपाएंगे, सच नहीं करेंगे तो कहेंगे तो वह बड़ी मुसीबत है ना, उसमें फंस सकते हैं। इस वजह से आपको अपने बच्चों से कुछ सीरियस बातें भी करनी है ताकि उन्हें ऐसा लगे कि आप अच्छे बुरे सीरियस अलग अलग तरह के टॉपिक पर बच्चों से राय सलाह करते हैं। आप अपने बच्चों को अलग अलग स्थिति पर राय देने दें। आप उनके साथ चिकनी चुपड़ी बातों को छोड़कर जब कुछ सीरियस बातों पर उनकी राय सुनेंगे, तब उसे लगेगा कि उसे आपके साथ हर तरह की बातें करनी चाहिए। और इन सब बातों को पालन करके और भी कई चीज़ें हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए और किस तरह से बच्चों को जीवन में आप सफल कर सकते हैं। और बच्चों को धार्मिक चीज़ें भी सिखाएं, धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक एक्टिविटी में, सामाजिक एक्टिविटी में उनको भी शामिल करें और घर के कामों में शामिल करें, जिससे कि वो आत्मविश्वासी बनेंगे और वो जो करना पसंद करते हैं वो उन्हें करने दो। वे जिस करियर में जाना चाहते हैं वो उन्हें चुनने दो, तो वो ज़्यादा सफल रहेंगे। बचपन भी कितना खूबसूरत होता है और ये व्यक्ति के जीवन में रोमांचक समय होता है। पृथ्वी पर बस कुछ ही वर्ष है और सीखने और तलाशने के लिए बहुत कुछ है बच्चों के लिए। कुछ महत्वपूर्ण मील के पत्थर जैसे चलना और बात करना पूरा करने के बाद बच्चे चलने के लिए तैयार होते हैं। ऊर्जा और आश्चर्य से भरपूर प्रकाश की ये छोटी छोटी गेंदें बस हर चीज़ में समा जाना चाहती है। वे क्यों के प्रश्नों से समझना चाहते हैं। उन्हें अपनी गंदगी से सनी जीन्स, फर्श पर फैले पेंट या चेहरे पर लगे खाने की कोई परवाह नहीं है। वे तेज़ी से दौड़ना चाहते हैं, ऊंचे चढ़ना चाहते हैं और ऊपर से कूदना चाहते हैं, नीचे रेंगना चाहते हैं और बस आगे बढ़ना चाहते हैं जहां सक्षम होने का भविष्य है। बच्चे मानवीय अनुभव का एक सुंदर हिस्सा है और वयस्कों के रूप में वे हमें अपने जीवन के बारे में सिखा सकते हैं। वे जादू और लगभग किसी भी चीज़ की संभावना में विश्वास करते हैं। उनके माता पिता उनके लिए सुपर हीरो है उनके लिए। वे अपने माता पिता को बहुत मानते हैं और वे ये समझते हैं कि वे बच्चे अछूत है, छुआछूत की भावना से भी वे दूर रहते हैं।
वे बड़े होकर जो चाहे बन सकते हैं, वैज्ञानिक, गायक, खिलाड़ी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति जैसे सपने भी वे देखते हैं। वे वास्तव में ज़ोर से हंसते हैं और उससे भी अधिक ज़ोर से बोलते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी बात सुनी जाएगी। वे नई चीज़ें आजमाते हैं और अधिक से अधिक खिलौनों पर ध्यान अपना रखते हैं, केंद्रित करते हैं। उनमें बड़ी भावनाएं होती है जो चीखने चिल्लाने के साथ साथ एक दूसरे को आलिंगन करना मतलब प्यार करना और मीठे शब्दों के साथ बातें करना भी शामिल है। और लेकिन उनका जो उत्साह है वो कब रुकता है, जादू कहाँ जाता है, वे विश्वास करना क्यों बंद कर देते हैं, ये एक प्रश्न है। और हम ही खुद बड़े लोग दीवार की एक और ईंट खड़ी कर देते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में किसी बिंदु पर उन्हें बड़े होने, वास्तविक बनने और इतना बचकाना होना बंद करने के लिए कहा जाता है। अब बड़े लोगों की पैंट पहनने और वास्तविक दुनिया में आने का समय आ गया है। मैं सचमुच मानती हूँ कि जो मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता है वो मानव विकास के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन बच्चे कब अपनी आशा और सपनों पर विश्वास खो देते हैं, वे विश्वास करना क्यों बंद कर देते हैं? जब बच्चे एक निश्चित उम्र तक पहुंच जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि वे बैठकर किसी ऐसे अधिकारी की बात सुने जो सबसे अच्छी तरह जानते हैं लोग उनको। आमतौर पर एक शिक्षक और समाज बच्चे के जादू को पेंसिल और नोटबुक से बदल देता है। आश्चर्य का स्थान स्मरण शक्ति ने ले लिया है, सपनों की जगह हकीकत ने ले ली है। आप ऐसा करने के लिए, वैसा बनने के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, ऐसा बच्चों से कहा जाता है। आप इतने समझदार नहीं हैं कि यह जान सके, यह सोच सके, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं और हो भी नहीं सकते हैं। और ऐसा बोलते बोलते बच्चे सुनते सुनते बच्चे मतलब माँ बाप लोग ऐसा बोलते हैं और बच्चे सुनते रहते हैं और वे जल्द ही किशोर बन जाते हैं, जो वयस्क बन जाते हैं और जिन्हें सेवानिवृत्ति तक 9 पास से लेकर 5 तक की नौकरियों में रखा जाता है। दुर्मिल लगता है, कई लोगों के लिए हो सकता है कि अच्छा हो यदि बचपन के गौरवशाली हिस्सों को व्यस्तता के दौरान रोशन किया जाए तो यह कैसा होगा, वो कैसा लगता है? अस्त व्यस्त, शायद ऊंचा, शायद अच्छा, दृढ़ निश्चयी, रोमांचक, मज़ेदार, चंचल के बारे में क्या होगा अगर हम उन सपनों को एक मार्गदर्शक और समर्थन की मदद से हर रोज़ पूरा किए जा रहे हैं। और जो बच्चे हैं 12 से लेकर 17 साल तक के बच्चे, उस समय उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और शायद इसी समय बच्चे जो होते हैं वो मानव आत्मा का विद्रोह करते हैं। वह दिन भर कुर्सी पर बैठने रहना नहीं चाहते हैं, वह अभी भी चाहते हैं और स्कूल कहते हैं उड़ना चाहते हैं, लेकिन स्कूल कहता है रुको। और वहाँ पे बच्चों को स्कूलों में 5 घंटे बैठा कर रखा जाता है। कुछ स्कूलों का मुख्य लक्ष्य होता है बच्चों को कुर्सी पर बनाए रखना, और यदि वे कुर्सी पर नहीं बने रहेंगे तो छात्रों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो शिक्षक की या स्कूल की आधी लड़ाई बच्चों को बिठाने में ही होती है। क्या ऐसा करने समय खुशहाल माध्यम मिल सकता है? क्या पाठ के लिए बैठने के बाद बच्चों को अन्वेषण मतलब रिसर्च करना, खोज करने की स्वतंत्रता से पुरस्कृत किया जा सकता है? तो मैं शिक्षा की संरचना के साथ साथ बच्चे की भावना के उत्साह को संतुलित करने की आशा करती हूँ। अधिकांश कक्षाएँ शिक्षक केंद्रित है, यानी कि शिक्षक ही बच्चों को कंट्रोल करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो पढ़ाई है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। स्वनियमन पर काम करने का समय होना चाहिए। बचपन में हमारे पास कोई अहंकार नहीं होता है, जिसके कारण हमारा स्वभाव भी जो होता है वो बहुत सरल होता है। इसलिए अगर कोई हमें डांटे या प्रताड़ित करे या झगड़ा करे, तब भी हम कुछ समय के बाद सब कुछ भूलकर उसके साथ एक हो जाते हैं। किसी ने एक गीत भी लिखा है, बच्चे मन के सच्चे, यह वह नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। मैं भी अपना पूरा बचपन बहुत ही याद करती हूँ।